एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस यूट्यूब चैनल तरंग एकेडमी होम्योपैथी। सो आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 2024 AIA-PGT का पेपर। सो मैं आपके साथ हर दिन एक नए वीडियो में एक नया क्वेश्चन डिस्कस करूंगी और उस क्वेश्चन को हम डिटेल में समझेंगे, जिससे कि आपको उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी समझ में आए और साथ साथ आप ये भी समझ सके कि लास्ट ईयर पेपर किस तरीके का आया था। तो पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इफ़ यू नो द राइट आंसर यू कैन आंसर इन द कमेंट सेक्शन। बट अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो मैं वो डिस्कस करूंगी एंड इन द एंड डेफिनेटली आप आंसर समझ जाओगे और आपको कुछ हद तक चीज़ें याद भी हो जाएंगी। सो हम बहुत डिटेल में तो नहीं जाएंगे, बट हम चारों ऑप्शन को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला इन्होंने जो यहाँ पर एग्जाम्पल में दे रखा है दैट इज लाइपोमा। लाइपोमा क्या होता है? इट इज़ अ लम्प, या फिर हम कह सकते हैं इट इज़ अ ट्यूमर और अ बेनाइन ट्यूमर ऑफ अ फैटी टिश्यू जो कि अंडर द स्किन ग्रो करता है। आपने काफ़ी लोगों को देखा भी होगा, लाइपोमा के आजकल बहुत कॉमन हो चुका है एंड स्किन पे एक ऐसा लंप सा दिखाई देता है। जनरली ये हार्मलेस होता है एंड मैंने आपको बता दिया इट इज़ बेनाइन, तो ये हार्म नहीं करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो ऑप्शन दे रखा है दैट इज टेराटोमा। टेराटोमा जिसको हम जर्म सेल ट्यूमर भी बोल सकते हैं। तो हमें इससे समझ में आता है कि कौन सी सेल का ट्यूमर हुआ, टोटीपोटेंट सेल का ट्यूमर हुआ, बिकॉज जो जर्म सेल होती हैं वो बच्चे में एम्ब्रियोनिक कंडीशन में है। तो बच्चा जब पैदा होगा तो ये ट्यूमर को लेके पैदा होगा, दैट इज अ कंजेनाइटल ट्यूमर। इसको आपने पैथोलॉजी में भी पढ़ा होगा और ये बहुत ही रेयर टाइप का सेल ट्यूमर होता है जो कि टिश्यूज से मिलके बना होता है, जैसे कि इसके अंदर हेयर्स हो सकते हैं, इट कैन हैव द मसल्स और द बोन। नेक्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है दैट इज लियोमायोमा। लियोमायोमा को हम फाइब्रॉइड्स भी बोलते हैं। इट इज़ अ स्मूथ मसल्स का ट्यूमर। फाइब्रॉइड सुनते ही आपको तुरंत समझ में आ गया होगा, बिकॉज हम यूट्रस के अंदर यूट्राइन फाइब्रॉइड्स पढ़ते हैं। तो बहुत कॉमन है यूट्रस के अंदर बेनाइन ट्यूमर हो जाना, तो फाइब्रॉइड्स का नाम सबने सुना हुआ है। बट ऐसा नहीं है कि लियोमायोमा का मतलब ही फाइब्रॉइड्स होता है। देखो, फाइब्रॉइड्स कहीं भी हो सकते हैं और अदर देन यूट्रस को भी अफेक्ट कर सकते हैं, पर मोस्ट कॉमनली कहाँ अफेक्ट करता है? यूट्रस में। तो तुरंत हमें सुनते ही फाइब्रॉइड्स याद आता है यूट्रस, बट यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के अलावा भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, लास्ट ऑप्शन दे रखा है रैबिडोमायोमा। रैबिडोमायोमा क्या होता है? इट इज़ अ बेनाइन ट्यूमर ऑफ द स्ट्राइएटेड मसल्स। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि ध्यान से सुननी है। या इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल भी ठीक है, बिकॉज हमारी स्केलेटल और कार्डियक दोनों ही मसल स्ट्राइएटेड होती हैं, बिकॉज दे हैव स्ट्राइएशन, दे हैव लाइट और डार्क बैंड। तो स्ट्राइएशंस तो होते हैं। तो बेसिकली ये जो रैबिडोमायोमा है, दिस इज अ बेनाइन ट्यूमर ऑफ द स्ट्राइएटेड मसल्स। अब वो हार्ट के अंदर भी हो सकता है और एक्स्ट्रा कार्डियक भी हो सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा एंड ऐसे और वीडियोज़ और डिस्कशन के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।